बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्लिम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानिया। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। महरम और गैर महरम औरतों को नमाज पढ़ाना। एक मर्द इमाम हो और उसके पीछे सभी औरतें हों, इनमें से बाज़ महरम हों और बाज़ गैर महरम, तो ऐसी सूरत में इमामत है बिला कराहत दुरुस्त है और नमाज हो जाएगी। लेकिन जो कि बाज़ गैर महरम औरतें भी हैं, इसलिए पर्दे का भी एहतमाम रखें। मुक्तदी अपनी बीवी हो तो कहाँ खड़ी हो। अगर किसी आदमी की मस्जिद की नमाज फौत हो गई हो और वो घर में अपनी बीवी के साथ जमात कराना चाहता हो तो शरन ये जायज़ है, और इस सूरत में अपनी बीवी को पीछे खड़ा करे, चाहे वो अकेली भी हो। जिस तरह इमाम के साथ नमाज में मुक्तदी पीछे खड़े होते हैं, अपने बराबर में खड़ा न करे। गीबत की वजह एक तो यह है कि गुस्सा, दूसरे शख्स पर गुस्सा आए तो गीबत करके दिल ठंडा करना, दूसरों को हकीर समझना और जाहिल और बेवकूफ़ कहना ताकि अपनी बर्तरी साबित हो, ये तकब्बुर की वजह से है। और तीसरे नंबर यह है कि मजाक उड़ाना, दूसरों का मजाक उड़ाना और नकल उतारना ताकि लोग महजूज हों और मैं नुमाया हो जाऊं। और है इसके बाद है हसद, दिल का हसद जो किसी की दौलत, मर्तबे और नेमतों से होता है, गीबत की शक्ल में निकलता है। इसके बाद है बुग़्ज़, किसी शख्स के लिए पाली गई नफ़रत के इजहार के लिए। और एक इसके बाद है कीना, किसी की गलती को अपने दिल में बिठा लेना और चढ़कर इसकी बुराई करना। लोगों का डर, मजलिस में मरवत के तौर पर लोगों की खुशनुदी के लिए गीबत में शरीक होना। अगर हम किसी की गीबत करते हैं तो यकीनन हम में ये बुराई मौजूद है। जब तक हम अपने आप को गीबत करने वाला नहीं समझेंगे, तब तक इस गुनाह में मुब्तला रहेंगे। इस आईने में अपना एहतसाब करें, दूसरों को न परखें। लास्ट में चंद बातें, अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, उससे मांगो, मांगते रहो, वो देगा, वही देगा, क्योंकि वही दे सकता है।